शून्य से शिखर तक गौतम अडानी की यात्रा हैरत अंगेज है। तो अब अडानी ग्रुप से शिखर के नीचे लुढ़कने की यात्रा ने सबको चौंका दिया। शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयर हर दिन नीचे गिर रहे हैं। विदेशी के नाम पे जो फाइनेंस एजेंसियां हैं अडानी ग्रुप के बॉन्ड को लेकर वार्निंग जारी कर रही हैं। सवाल यही है कि क्या बाजार में मिल रहे झटके से गौतम अडानी अपनी कंपनी की गिरती साख को बचा पाएंगे या फिर हर नया दिन एक नई चुनौती लेकर आएगा। अडानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने गौतम अडानी के आर्थिक साम्राज्य की चूल्हे हिला दी। एक रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को करीब 8 लाख करोड़ का घाटा पहुंचा दिया। अडानी ग्रुप में निवेश करने वालों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस का इल्जाम है कि गौतम अडानी ने देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड किया है। सरल शब्दों में समझें तो कांग्रेस ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हथियार बनाकर अडानी और मोदी सरकार पर जबरदस्त वार किया है। बैंक है, SBI बैंक हो और दूसरे नेशनलाइज्ड बैंक्स हो, उसमें भी गरीब लोग अपना पैसा रखते हैं और वो पैसा भी आज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चंद कंपनियों को दिया जा रहा है और उस कंपनी के बारे में इंटरनेशनली एक रिपोर्ट जो बाहर आई यूएस की कंपनी, एक हिंडनबर्ग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने बाहर निकाला है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीबीसी के कार्टून को शेयर करते हुए लिखा है कि जो 75 सालों में नहीं हुआ मोदी सरकार ने वही कर दिखाया। वैसे अडानी ग्रुप को लेकर कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर हमला कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी लंबे अरसे से अडानी और अंबानी के बहाने मोदी सरकार को घेरते आए हैं। किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ। देखो सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है। अब कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष के तमाम दल खुल्लम खुल्ला गौतम अडानी का नाम लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है। हम पूरी लिस्ट आपको दिखाते हैं। क्योंकि केंद्र सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। इस पे अगर 267 के अंतर्गत चर्चा हो जाती, आज हम सब चर्चा में भाग लेते। दूध का दूध पानी का पानी होता। सत्य और तथ्य जनता के सामने आते कि एक ही कॉर्पोरेट कंपनी को 2014 से जो मुनाफा हुआ है, फोर्ब्स की टॉप 10 लिस्ट में आ गए, रिचेस्ट इंडियन बन गए, वो ऑन द बेसिस स्टॉक मैनिपुलेशन, ऑन द बेसिस स्टॉक ओवर प्राइसिंग, और हमारे केंद्र सरकार ने उनके हवाले क्रिटिकल देश का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है। आज जनता का सिर्फ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं, क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट जो उनकी सेविंग्स रही हैं वो दिन ब दिन खत्म हो रही हैं। और देश के लिए भी ये सही नहीं है कि क्रेडिट स्वीज हो, सिटी बैंक हो, वो हमारे कोई कॉर्पोरेट का जो बॉन्ड्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। गौतम अडानी को लेकर आम आदमी पार्टी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। ये अमृत काल में जहरीला घोटाला है और जिससे देश के करोड़ों लोग चिंतित हैं, जिन्होंने LIC में, SBI में अपना पैसा लगाया हुआ है। आज उनका पैसा उठाकर मोदी सरकार ने अडानी के हवाले कर दिया। और क्यों कर दिया? क्योंकि वही अडानी है जिसके जहाज से नरेंद्र मोदी जी प्रचार करते हैं। ये वही अडानी है जो भारतीय जनता पार्टी को झोली भर भर के चंदा देता है। ये वही अडानी है जिसके लिए बिजली दे दिया, पानी दे दिया, तेल दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, सड़क दे दी, सब कुछ दे दिया। तो वहीं RJD नेता का दावा है कि मोदी सरकार तो गौतम अडानी के आगे दंडवत है। अब ये व्यक्ति जिस पर इतना बड़ा आरोप लगता है, ये हिंदुस्तान का झंडा लेकर के ये कहता है कि हमला भारत पे है। मुझे नहीं पता कब एक उद्योगपति भारतवर्ष का पर्याय हो जाता है। अगर ये हालात हो गए हैं कि क्रोनी पूंजी के समक्ष सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया है। अगर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव के आरोपों की माने तो अडानी ग्रुप में निवेश की वजह से सरकारी बैंक का सारा कैश लुट गया। गाँव में बैंक का खजाना खाली हो चुका है। दहशत हो गई है। आप पता कीजिए, ये तो दिल्ली या नहीं मालूम अभी पड़ता है। जो बाहर जिले हैं, हमारे इटावा में एक साहब अपने बैंक से पैसा
स्टेट बैंक से गए, 5 लाख रुपया उन्हें निकालना था, उनके सब पैसे ही नहीं है। दोपहर 2 बजे आना, फिर बोले 4 बजे आना, फिर बैंक बंद हो गई। ये स्थिति हो गई। मैनेजर्स क्या करें? सब पैसा निकालने के लिए लाइन में लगने वाले। 2-4 दिन बाद देखिए, आप बाहर निकल के देखो, यहाँ से गाजियाबाद की तरफ चाहिए। इतना दहशत लोगों के मन में है। विपक्ष का आरोप है कि LIC से लेकर SBI तक आम लोगों की गाढ़ी कमाई मोदी सरकार ने लुटवा दी। तो क्या जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, हालात वैसे हैं? क्या ग्रामीण इलाकों में सरकारी बैंकों में कैश खत्म हो चुका है? इसमें कितनी राजनीति है और कितनी हकीकत, आपको बताते हैं। सवाल है कि LIC की बैलेंस शीट क्या कहती है। अदानी ग्रुप पर आई रिपोर्ट के बाद LIC की तरफ से सफाई आई। तारीख 31 दिसंबर 2022 के अनुसार इक्विटी और कर्ज के रूप में LIC ने अदानी ग्रुप की कंपनियों में कुल शेयर पूंजी 35,917 करोड़ रुपए है। पिछले कुछ सालों में खरीदी गई इक्विटी का कुल क्रय मूल्य 30,127 करोड़ रुपए है। 27 जनवरी को बाजार बंद होने तक निवेश का बाजार मूल्य 56,142 करोड़ रुपए था। LIC की कुल संपत्ति 61.66 लाख करोड़ से ज्यादा है और अदानी ग्रुप में निवेश का 1% से भी कम है। अगर दूसरे बैंकों के निवेश रिपोर्ट देखें तो PNB का करीब 7,000 करोड़ और SBI ने अदानी को करीब 21,000 करोड़ का लोन दे रखा है। अदानी ग्रुप में निवेश और कर्ज को लेकर सामने आ रही रिपोर्ट यही बताती है कि निवेश को लेकर निवेशकों को खतरा तो है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरा पैसा डूब जाएगा, क्योंकि अदानी ग्रुप के ऊपर जितना कर्ज आज की तारीख में है उससे कहीं ज्यादा संपत्ति अदानी ग्रुप के पास मौजूद है। आज तक ब्यूरो।